आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको अमरकंटक लेकर जा रहे हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये सनातन धर्मी हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर और सोन नदी पूर्व की ओर बहती है। यहाँ बहुत खूबसूरत झरने हैं, पवित्र तालाब हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं एवं शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध किए बिना नहीं रहता है। प्रकृति प्रेमी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग इस स्थान पर आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अमरकंटक में बहुत सी परंपराओं और किंवदंतियाँ यहाँ पर रही हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती हैं। माता नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर भी बने हुए हैं, जिन्हें माता दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक में बहुत से आयुर्वेद के पौधे भी लगे हुए हैं, जिन्हें किंवदंतियों के अनुसार जीवनदायी गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। ये 2000 से 3000 फीट तक ऊंचाई वाले पठार हैं, जो दक्कन से लावा से ढके हुए हैं। ये पहाड़ियाँ आद्य महाकाल तथा गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित हुई हैं। महादेव पहाड़ी के दक्षिण की ढालों पर मैंगनीज तथा छिंदवाड़ा के निकट पेंच घाटी से कुछ कोयला प्राप्त होता है। बैनगंगा एवं पेंच घाटी से थोड़े से चौड़े मैदान में गेहूं, ज्वार, कपास आदि पैदा किए जाते हैं। अगर आप यहाँ की विशेषताओं के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ के मुख्य आकर्षण नर्मदा कुंड और मंदिर हैं। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, श्री सूर्य नारायण मंदिर, वंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिसर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रूप मंदिर आदि प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई थी, इसलिए शिव को जटाशंकर कहा जाता है। माना जाता है कि इसके पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था। माँ नर्मदा उद्गम भगवान शिव की जटा से हुई हैं। माँ नर्मदा निकलती थीं। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और बांस के झुंडों से माँ नर्मदा निकला करती थी। इस रेवा नायक के द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण कराया। स्नान कुंड के पास ही रेवा नायक की प्रतिमा भी है। रेवा नायक के कई सदी पश्चात नागपुर के भोसले राजाओं ने उद्गम कुंड और कपड़े धोने के कुंड का निर्माण कराया। इसके बाद 1939 में रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने माँ नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर 4 दीवारी और जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर दूनी पानी, अमरकंटक का यह गर्म पानी का झरना, जिसे दूनी पानी कहा जाता है यह झरना औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें स्नान करने से शरीर के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इस झरने के पवित्र पानी में स्नान करने यहाँ पहुँचते हैं और उनके दुखों का निवारण भी होता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा दूध धारा के बारे में आपको बताते हैं। अमरकंटक में दूध धारा नाम का ये झरना काफ़ी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूध धारा का नाम दिया गया है। ये शहडोल जिले में स्थित है।
कल्चुरी काल के मंदिर नर्मदा कुंड के दक्षिण में कल्चुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कल्चुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान बनवाया था। मछेंद्रनाथ और पातालेश्वर मंदिर इस काल के निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। सोनमुदा के बारे में हम बताएं। सोन नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ से घाटी और जंगल से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत ही मनोरम दृश्य उत्पन्न करती हैं। सोनमुदा नर्मदा कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकाल पहाड़ियों के किनारे स्थित है। सोन नदी लगभग 100 फीट ऊंची पहाड़ी से एक झरने के रूप में यहाँ गिरती हैं। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इसका नाम सोन पड़ा। इसके अलावा माँ की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है इस हरी भरी बगिया के स्थान से भगवान शिव की देवादिदेव महादेव की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थीं। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और बहुत से फलों के वृक्ष लगे हुए हैं। इसके साथ ही गुलाब, कावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाते दिखते हैं। ये बगिया नर्मदा कुंड से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कपिल धारा की अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी पर बनने वाला ये सबसे पहला प्रपात है जो इसके उद्गम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली कपिल धारा झरना बहुत ही लोकप्रिय और सुंदर दिखाई देता है। धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि कपिल मुनि यहाँ रहते थे। घने जंगल, पर्वत और प्रकृति के सुंदर नज़ारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिल धारा के निकट कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिल धारा के पास अनेक गुफाएं हैं जहाँ साधु संतों को ध्यान मग्न अवस्था में देखा जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय निवासियों और कबीरपंथी मत को मानने वाले लोगों को के बीच में कबीर चबूतरे का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि संत कबीर ने कई सालों तक इस चबूतरे पर बैठकर ध्यान लगाया। इसी स्थान पर भक्त कबीर को और सिखों के पहले गुरु नानक देव आपस में मिला करते थे। दोनों के द्वारा, संत कबीर के द्वारा और सिखों के गुरु नानक देव दोनों के द्वारा यहाँ अध्यात्म व धर्म की बातों के साथ ही मानव कल्याण पर अनेक चर्चाएं की। कबीर चबूतरे के निकट ही कबीर झरना है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिंडोरी जिले के साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। ज्वालेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर की अगर बात की जाए तो ये अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। इस खूबसूरत मंदिर को भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला नदी की उत्पत्ति हुई है। विंध्य वैभव के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था और मैकाल की पहाड़ियों में असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गए। पुराणों के अनुसार इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस रमणीय स्थान पर निवास करते थे। मंदिर के समीप ही सनसेट पॉइंट भी है। इसके अलावा अनूपपुर और शहडोल डिंडोरी यहाँ देखने को बहुत कुछ है। सर्वोदय जैन मंदिर भी अमरकंटक में सर्वोदय जैन मंदिर है। मंदिर भारत के अद्वितीय मंदिरों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है जिसका नाम सर्वोदय जैन मंदिर है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर में स्थापित मूर्ति का वजन 24 टन के लगभग है। भगवान आदिनाथ की अष्टधातु के कमल सिंहासन पर विराजमान हैं। कमल सिंहासन का वजन लगभग 17 टन का है। इस प्रकार प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन है। प्रतिमा को मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने 6 नवंबर 2006 को विधि विधान के साथ यहाँ स्थापित किया था। अगर आप डिंडोरी और अनूपपुर के रास्ते अमरकंटक जाना चाहते हैं तो आपको सबसे करीबी हवाई अड्डा जबलपुर, सबसे करीबी रेल मार्ग जबलपुर, नागपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट,
इसके अलावा आप सड़क मार्ग से अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो जबलपुर से आप यहाँ जा सकते हैं, बिलासपुर से आप यहाँ जा सकते हैं, मंडला के जरिए भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नर्मदा नदी हम आपको दिखा रहे हैं, जब आगे जाती है तो वृहद स्वरूप, हमने आपको पहले नर्मदा नदी का कुंड में से निकलने का स्वरूप दिखाया, और नर्मदा नदी जब आगे जाकर बारिश के समय जब विशाल स्वरूप होता है नर्मदा नदी का, वो हम आपको ये हमने दिखाया। इसके साथ में ये जैन मंदिर, यहाँ का जैन मंदिर आप देखिए कितना सुंदर यहाँ जैन मंदिर है। आप अगर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर मैं जाना चाहते हो तो यहाँ अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम भी हैं। इन आश्रमों में आप बहुत आसानी से रुक सकते हैं। ऑनलाइन भी यहाँ रुकने की व्यवस्था आप पहले से आरक्षित करा सकते हैं। यहाँ आपको सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार भोजन भी यहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है। अमरकंटक को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए इस क्षेत्र को प्रदेश सरकार लगातार संजीदा नज़र आ रही है। अमरकंटक में सर्दियों के दिनों में ऐसा माना जाता है कि यहाँ बर्फ तक जम जाती है, चूँकि ये समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक के बारे में हमने आपको ये जानकारी दी। भविष्य में हम अमरकंटक में जितने भी स्थल हैं उन स्थलों में एक एक स्थल को आपको अलग अलग घुमाने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में हमारा प्रयास होगा कि हम आपको एक एक स्थल के बारे में बाकायदा हम आपको घुमाएं, हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, और उसको हम आपको रूबरू कराएं उन स्थलों से कि वहाँ आप कैसे पहुँचें और किस तरह से वहाँ पर आप प्रकृति के साथ, प्राकृतिक चीज़ों के साथ, धार्मिक आस्था के साथ आप उसका लुत्फ़ उठाएं। इस बारे में हम भविष्य में आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देखिए जैन मंदिर के यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं वो आपको लुभाती ही नज़र आती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोज़, मौसम के अपडेट, मनोरंजक जानकारियाँ, विद्यार्थियों के लिए विशेष जानकारियाँ अगर आपको पसंद आ रही हों तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अमरकंटक के विशेष जगहों के बारे में हमने आपको तफसील से, विस्तार से बताया। अगर आप अमरकंटक का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कम से कम 3 दिन का समय लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि अमरकंटक और अमरकंटक के आसपास जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, धार्मिक महत्व की चीज़ें हैं, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, उन्हें आप बहुत इत्मीनान से देख सकें और सपरिवार अमरकंटक घूमने का आनंद ही कुछ और आपको आएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए एक विशेष रिपोर्ट अमरकंटक से। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।